सभी लोग भी अपने पास्ट के अंदर फंसे हुए हो, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, तो ये वीडियो खास करके तुम्हारे लिए है। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे ना, यू आर द ओनली वन दैट यू हैव एंड आई एम द ओनली वन दैट आई हैव। अगर मैं ही खुद को नहीं समझूंगा तो और कोई नहीं समझेगा। कोई, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो कोई मेरे साथ वफाई नहीं निभाएगा। मेरे घर वाले मुझे ताना मारेंगे, मेरी फैमिली मुझे सही से ट्रीट नहीं करेगी, बाहर वाले लोग सही से ट्रीट नहीं करेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड तक छोड़ के चली जाएगी। तो सुनो मेरे भाई, सुनो, गेट सम हेल्प। अगर ये सब हो रहा है ना तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। और दर्द से उभरा हुआ ही आदमी दर्द वाले को एक अच्छा रास्ता बता सकता है। लाइन बड़ी डीप है लेकिन तुम लोग शायद ही समझ जाओ। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है खुद को अंडरस्टैंड करना, खुद को माफ करना कि हाँ यस, मेरे साथ गलतियाँ हुई हैं, पास्ट में मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने ये किया वो किया, दुनिया पुदीना, मैं उसको चला जाता उससे मिलने में, क्या पता दोस्ती ठीक हो जाती। दोस्ती यस, खुद को माफ कर दो पहले, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, वो चीज़ होनी ही थी और आगे भी चल के चीज़ें होंगी ही। यू कांट चेंज देम, बट जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारी खुद की लाइफ है। तुम खुद की लाइफ जरूर चेंज कर सकते हो, भले तुम किसी और को चेंज ना करो। क्योंकि तुम अगर सबके लिए ही अच्छा बनने की ट्राई करोगे ना एक जगह तुम बुरे बन जाओगे, सीरियसली। क्योंकि परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाओ उतना ज़्यादा बेहतर है तुम्हारी लाइफ के लिए। क्योंकि मैंने तुम लोगों को कहा ना, एट द एंड ऑफ द डे यू आर द ओनली वन दैट यू हैव। अगर तुम ही मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कोई वफा नहीं देगा, कोई तुम्हारे साथ प्यार से बात नहीं करेगा, तुम्हारी फैमिली वाले तक तुम्हें ताना मारेंगे। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके अंडरस्टैंड कर दो और फक दैट इंस्टा, डिलीट मार दो उसको। सबसे पहले डिलीट मारो, वही तो कारण है इन सब चीज़ों का। नहीं, और कोई कारण मेरी नज़र में तो नहीं है फिलहाल, और भी है बहुत सारे, लेकिन बताऊंगा आगे चल के। लेकिन जो सबसे पहला जो मेन कॉस्ट है, रूट कॉस्ट, उसी को खत्म कर दो इंस्टा डिलीट करके। इंस्टा को ऐसे स्मैश करके भगा दो, यूज किया फेंक दो, डिलीट कर दो, अकाउंट डिलीट कर दो, मैं तो कहता हूँ। और उसका पासवर्ड भी कुछ ऐसे रख देना अजीब सा, जो कि याद भी ना रहे। यूजर नेम भी चेंज कर देना, सारे फॉलोअर्स को ये कर देना अनलिस्ट, पोस्ट डिलीट कर देना। किसी को बताने की जरूरत नहीं, आई एम गोइंग फॉर मॉन्क मोड फॉर 6 months बोलने की जरूरत नहीं है। जस्ट फक ऑफ, किसी को कोई चीज बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ निकल जाओ वहां से। क्योंकि हर जगह जरूरत नहीं है सबको एक्सप्लेन करते रहो। और भाई जरा कमेंट्स में बताना तो भाई कैसा लग रहा है, बाइसेप थोड़ा सा बड़ा तो हुआ है, इतना फिलहाल कटिंग नहीं आया है, लेकिन बढ़िया है कि नहीं? तुम लोग भी कमेंट्स में बताना। और जो लास्ट वाला पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट तो पहले ही बता दिया, अब लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है यस 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 यस। अगर हो सके तो अपने आप को ना मंदिर की तरफ पूजना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों को करके आप इस ट्रॉमा से बाहर निकल जाओगे। ये जो पास्ट में जो ट्रॉमास हुए, जिन वर्ड से आप ट्रिगर हो जाते हो। मैं भी अपना एक चीज़ बताऊँ तो कोई अगर मुझे ऐसा कह देना, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारे साथ क्या गलत है, मैं ट्रिगर हो जाता हूँ उसके ऊपर। मेरे को बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे, क्योंकि तुम नहीं कर सकते मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर तभी मेरे को गुस्सा आता है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है तो उसको कर सकते हो सॉल्व, लेकिन नहीं कर सकते मैं तुमको, मेरे को गुस्सा आ जाता है जब भी कोई ऐसे बोलता है। और देन फिर जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू सीट एंड खुद के ऊपर ध्यान देते रहो एंड चाहते रहो। देखो भाई कितना पसीना आ गया, पंखा बंद किया तो है गरीबी। बाय बाय, टू सीट एंड टिल देन एज वेल। चाहते रहो मेरे भाइयों और अपने आप पे ध्यान दो।